भविष्य में होने वाले बाबा मिल चुके हैं। पूरा जमाना ये पूछ रहा है स्कूल कब जाओगे, बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता अरे है। जमाना तो बहुत पहले पूरा सुन लो, मैंने रटा हुआ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मेरे साथ तो मेरा कृष्ण मुरारी है। तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण मुरारी है। तो अच्छा ये बताओ, कृष्ण मुरारी ने क्या बजाया था? बंसी बजाते थे, बंसी। मैं उन्हीं का वंशज हूं, सनी यादव। मैं बांस बजाऊंगा तुम जैसों में आज। थोड़ा सर जी तेज बजा देना जिससे सब जमाना समझे। नमस्ते भारत। आज देश के गहन मुद्दे पर चर्चा होगी। पाखंडवाद की वृद्धि का कारण और धर्म का उपहास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आजकल शिशु गीला होने की उम्र में लीला करके दिखा रहे हैं। पाखंडवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि शिशु पाठ्यक्रम पर ध्यान न देकर ठाट्यक्रम पर ध्यान दे रहे हैं। विडंबना यह नहीं कि ये लोग बाल योगी बन रहे हैं, विडंबना तो यह है इन बच्चों को करोड़ों भारतीय भगवान के रूप में मानते हैं। इनकी अकल डाढ़ का आगमन नहीं हुआ, फिर भी हम इन्हें ज्ञानी मानते हैं। जबकि हम देखेंगे तो ये बच्चे हमारे धर्म का उपहास उड़ाते हैं। टीका चंदन लगाकर, कभी हनुमान जी की पोशाक पहनकर क्या क्या ढोंग रचाते हैं, आप लोग देखो। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम। वह दिन दूर नहीं जब बच्चों को बाबा बनाने का एक ट्यूशन दिया जाएगा। पूरा इस काम पर ट्यूशन सेंटर चलाया जाएगा। पाखंडवाद बढ़ेगा और हमारे हिंदू धर्म की गरिमा को तार तार कर दिया जाएगा। भारतीय बच्चों के बाल्यकाल तथा विदेशी बच्चों के बाल्यकाल में क्या अंतर है, आप इस वीडियो से ढंग से समझिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। मस्ती में अब रहता हूँ। विदेश में बच्चों की स्किल्स पर, एजुकेशन पर कार्य होता है। उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक रूप से ट्रेंड किया जाता है, जिससे देश की उन्नति और समाज को गौरवान्वित महसूस कराने में वो बच्चे सहायता करें। पर हमारे यहाँ बच्चों का मानसिक शोषण हो रहा है। उन्हें जबरदस्ती बाबा बनाने की प्रक्रिया में ढाला जा रहा है, जिससे बचपन तो उनका छीन ही गया, अब भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। माँ बाप ट्रेंड के चक्कर में उसका बचपन तो छीन ही रहे हैं और भविष्य को भी अंधकार में डाल रहे हैं। आप देख रहे हो बाबा बनने का ट्रेंड भारत में कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। इनसे स्कूल जाने की पूछो तो इन्हें मौत आ जाती है। पढ़ाई लिखाई से इनका 36 का आंकड़ा हो चुका है, क्योंकि आदत खत्म कर दी है। अब जब पढ़ाई लिखाई की बात आ रही है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है हाँ जी दिक्कत होती है, मैडम मारती है हमारी। तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लो। कहाँ पे पढ़ लें बताओ आप। फन इन पाठशाला पे, ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से। तो देखो भाई, फिजिक्स तो मैं एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता हूँ। फन इन पाठशाला का मेरा एप्लीकेशन है, जिस पर सारे गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेस मिलेंगे। क्लास 9 से 12 तक एक्सपेरिमेंट के साथ आप पढ़ोगे। IIT JEE का भी पढ़ोगे, नीट का भी पढ़ोगे। 99 रुपए में सभी कोर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखना। और इनके लिए ये कोर्स फ्री में है, बल्कि अगर आप इन तक मेरी वीडियो पहुंचा दो तो इनका जीवन भर की जो पढ़ाई है उसका खर्चा भी मैं उठा लूंगा, ये जिस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये हिंदू धर्म को इतना तुच्छ और छोटा समझ लें कि उसे कभी भी बदनाम कर दें। मैं चाहता हूं कि हमारा जो भारत का भविष्य है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे। जब बाबाओं की बात चली रही है तो एक और बाबा देखो, ये चमत्कारी बाबा। आपने देख लिया कैसे ये गर्म दूध कर रहा है बर्फ वगैरह पे रख के, और खूब मस्ती मचा रहा है, पाखंड फैला रहा है। इस चीज को मैं विज्ञान से करके दिखाता हूं और इनके पाखंड की पोल खोलता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, वो आप देख सकते हो। ये देखो, ये बर्फ है। बर्फ की सिल्ली पर इन्होंने एक घड़ा रख रखा है ना, पीतल का हो या किसी का भी हो, ठीक है, सिल्वर का हो। ये देखो, ये मिट्टी का है, इसके अंदर दूध है। अब दूध को ये है ना बर्फ की सिल्ली पर रख के उबाल के दिखा रहे हैं, और इतने सारे लोगों की जमात देख रही है, ये जादू समझ रही है। वाह 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 वाह, क्या देवता लोग पधार गए हैं और यहाँ जादू करे जा रहे हैं। तो अब इस जादू के पीछे का पर्दाफाश करूंगा ही करूंगा मैं। तो देखो अब ये काम हुआ कैसे, ये कैसे बर्फ की सिल्ली पर रख के इसको उबाल के दिखा रहे हैं। चलो पहले हम उसे करके देखते हैं। तो ये दूध है, ये मैं पी के दिखा रहा हूं पहले आपको। अब इसी दूध को इस लोटे में डालूंगा, फिर देखना मेरा दूध कैसे उबल के बाहर आएगा। देखो जादू होने वाला है, सो कॉल्ड जादू, वैसे ही विज्ञान है। और डाल देता हूं थोड़ा सा, देखना कैसे उबल रहा है। आ गया,
है ना, उबल गया मेरा दूध, गर्म होने लग गया। ऐसे ये बाबा लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सुंदर से हिंदू धर्म को पाखंड से भर रहे हैं। मैं इनका पाखंड रिवेल कर रहा हूं साइंस की मदद से। तो आप ये मत कहना कि हमारी धर्म को क्यों टारगेट करते हो, ये मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं अपने धर्म को बचाने के लिए पाखंड को उजागर कर रहा हूं। जो भी हमारे केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वो पढ़ाते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को यदि हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, CaCl2 को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो C2H2 बनेगा, यानी कि एसिटिलीन गैस निकलेगी और एक पदार्थ और बचेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वही काम करता है। जैसे ही मैंने इसको दूध में डाला तो दूध पानी तो एक तरीके से, उसमें फैट वगैरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रोटीन वगैरह होता है। तो दूध में जैसे ही मैंने इस पत्थर को डाला, उस दूध में मैंने थोड़ा सा पानी भी मिला दिया था कि जिससे रिएक्शन अच्छी तरीके से हो, है ना। तो जैसे ही मैंने ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उसमें डाला, या पहले से ही डाल रखा था मैंने पहले से ही डाल रखा था। ये लोग क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, पहले छिपा लेते हैं फिर डाल के दिखा देते हैं, ठीक है, अपन ने पहले डाल रखा था, है ना। तो ये पत्थर जैसे ही उसके अंदर जाता है, ये रिएक्शन होती है, फिर ये एसिटिलीन गैस निकलती है, बहुत तेज गैस निकलती है। अब वो गैस क्या करती है, दूध में जो फैट बसा वगैरह होता है ना, उसको ऊपर ले आती है, ऊपर ले आती है। गैस तो गैस है, वो ऊपर आना चाहिए, तो उन सब चीजों को ऊपर ले आती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि दूध उबल रहा है। मेरे साथ में वीडियो चल रही है, उसमें देख लो आप, दूध उबल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो बाबा की बड़ी लंबी कतार है। एक और नवयुवक बाबा से मिलाता हूं, अब ढंग से देखो कैसे लोग इसकी चरण वंदना कर रहे हैं। ये सब नाटक है एक तरीके से। अगर इस पे माता जी की चरण की धूल भी आ जाए ना, तो इसके अंदर एनर्जी का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा, एक जगह नहीं घूमेगा फिर ये। खैर, हमें क्या ही करना। अब थोड़े फेमस लोगों से मिलते हैं। ये हैं जया किशोरी जी, आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। ये बोलती थी कि मोह माया से दूर रहो, और आजकल इनसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो बोलेंगी क्या, सुनिए आप खुद। मुझे फ़ोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और कलर, और मुझे यही कलर चाहिए। सेम मेरे मैकबुक के साथ कलर मुझे रोज़ गोल्ड चाहिए था, और आ गया दूसरा। मैं देख इन्हें एप्पल के फोन चाहिए, ऐसा सब कुछ ये इंटरव्यू में बताती हैं। उसके बाद ये क्रिश्चियन डियोर का बैग लेके घूमती हैं, जो कि चमड़े से बना हुआ होता है, गाय भैंस की खाल से बना हुआ होता है। इतना महंगा बैग, इतनी महंगी शॉपिंग ये करने में मगन रहती हैं, दूसरों को ज्ञान देनी है, मोह माया में कुछ नहीं है। देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है कितने भी ब्रांडेड सूट पहने, शॉल पहने, चाहे एक ब्रांडेड बैग उठाएं, मगर ये जो देश को अपने प्रवचन दे रहे हैं, उसको ये जब खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को ज्ञान तो ना दें कम से कम। मुझे बस दिक्कत इस बात से है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इनके पैसों से कोई मतलब है, इनसे भी अमीर अमीर लोग हैं जो ब्रांडेड पहनते हुए हैं, उनके बारे में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये आस्था के साथ खिलवाड़ करके रुपयों को कमाने के बाद लोगों को ये ज्ञान देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे और संतों से मिलाता हूं, जिन्हें बहुत बढ़िया सिक्योरिटी मिली हुई है पुलिस की। 24 घंटे सिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि कर्म कांड करने के बाद ये जेल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोई इनमें से रेपिस्ट है, ठीक है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। तो ये क्या है, ये कोई साधु संत नहीं है, लेकिन भक्त इनके लाखों में, करोड़ों में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि चमत्कार देखने वाले अपने भारत में बहुत ज्यादा हैं। जिस चीज में मजा आता है उसे देखने के लिए तो सब लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज से कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिस चीज में दिमाग लगाना पड़ता है, उसका कोई भक्त नहीं बनता, ना ही उसकी तरफ कोई अपनी आंखों को ले जाता है। मूर्खों की एक लंबी कतार है यहाँ पर, जो सदैव चमत्कार देखने के लिए खड़ी रहती है। ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष तो वो होते हैं जो कि किसी चीज के होने का तर्क खोजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे भारत में बाबाओं के पीछे बहुत बड़ी लंबी रेल लगी रहती है, और ये भीड़ जुटा लेते हैं। इन सारे बाबाओं का कर्मकांड प्रूफ भी हो गया, कोर्ट में इन्हें सजा भी मिल गई, ये जेल के अंदर भी हैं, फिर भी इनके भक्त इतने हैं, जब ये जेल से कभी कभी बाहर निकलते हैं तो इतनी सारी भीड़ लग जाती है, इतनी सारी भीड़ उमड़ जाती है इन्हें देखने के लिए, क्या ही कहना। सब बस चल रहा है धीरे धीरे। इस अंधे ज्ञान के अंधेरे में कुछ साधु संत भारत में ऐसे भी हैं जो अपने प्रकाश से भारत को उज्ज्वलित कर रहे हैं। ये हैं प्रेमानंद महाराज जी, और ये हैं सियाराम बाबा जी। इन्होंने पूरा अपना जीवन बिना मोह लालच के नग्न अवस्था में काट दिया, और आज ये दुनिया में नहीं है।
प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो आप जानते ही हो, सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं, आजकल युवाओं को ये भी राह दिखा रहे हैं। खैर, हम लोग अगर बात करें कि बाल्यकाल में इन लोगों के साथ क्या-क्या हो रहा है, तो हमें ये तो समझ में आ गया क्या-क्या हो रहा है। लेकिन इन्हें हम सुधार तो नहीं सकते। बस एक वीडियो बना के ये ज़रूर बोलूँगा कि पढ़ना या क्रिएटिव थिंकिंग सोचना बहुत ज़रूरी है। और भारत को अगर विकसित बनाना है तो हम 140 करोड़ भारतीयों से भारत बनता है। अब शायद रात भर में बढ़ भी जाएँ तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अभी मान के चलते हैं 140 करोड़ हैं हम, ठीक है? तो 140 करोड़ भारतीयों की ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम 1/140 करोड़ हैं, यानी कि तुम 1/140 करोड़ हो। आप अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएँ, भारत समृद्ध होता जाएगा और विकसित होता जाएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और सुनो, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी। बाय बाय, टाटा।